Student, I am Gopi Kumar Srivastav, and this is my chapter 5 of Statistics Economics, the presentation of data. In this presentation of data, we are discussing the two topics of very important related to this chapter, the textual and the tabular presentation of data. Let's understand the presentation of data. How we present the data in a textual or tabular presentation. So let us understand this topic. We have to start this topic. The presentation of data. The presentation of data means the exhibition of the data in such a clear and attractive manner that these are easily understood and analyzed. प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब ये होता है कि आप किसी भी डाटा को एग्जीबिशन के तौर पे मतलब सजा के दिखा रहे हैं, जिससे आपको वो डाटा जो है या जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्लियर एंड एट्रैक्टिव नज़र आता है, जिससे आप अच्छे से समझ पाते हैं और एनालिसिस कर पाते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है और आप अपना ही मतलब बातों को देख सकते हैं या अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं उस डाटा से, या फिर आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम उसको एनालिसिस कहते हैं। मतलब टोटल निकालना, परसेंटेज निकालना, ये सब आपका एनालिसिस कहलाता है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का सिंपली मतलब हुआ कि किसी भी डाटा को खूबसूरत ढंग से, एक अच्छे ढंग से दिखाना। लेट अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। There are three methods of presentation of data: the textual and descriptive presentation, second tabular presentation, and the third grammatic presentation. These are the three methods in which we are discussing about the presentation of data. First, we have to understand about presentation of data. In textual presentation of data are described within the text. ये कहा गया है कि हमारा जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है वो इसमें जब हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टेक्सुअल बोलते हैं तो हम उसे डिस्क्राइब करते हैं विद इन द टेक्स्ट, मतलब हम लोग उसके लिख के डिस्क्राइब करते हैं। मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमको किसी को बताना है तो हम उसे लिख के बताते हैं। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ डाटा इज नॉट टू लार्ज, दिस फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन इज मोर सुटेबल। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग कि हमारा जो टेक्सुअल प्रेजेंटेशन हो, जब हमारा डाटा या जो इंक्वायरी है या इन्फॉर्मेशन जो है बहुत बड़ा ना हो, बहुत छोटा बातें हो या बहुत छोटा इन्फॉर्मेशन हो, तो आप उसे टेक्सुअल प्रेजेंटेशन में दिखा सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल समझते हैं। इन अ स्ट्राइक कॉल, एक स्ट्राइक हुआ गिवन बाय द ट्रेड यूनियन। ये एक व्यापारिक यूनियन जो होता है, लीडर जो होता है, उसके द्वारा किसी इंडस्ट्री में या किसी आप यहाँ दिखाया गया है कि शूज़ मेकिंग इंडस्ट्री है इन अ सिटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली का शूज़ मेकिंग सिटी में जो ट्रेड यूनियन है उन्होंने स्ट्राइक कर दिया है, उन्होंने काम करने से मना कर दिया है कि हम लोग काम नहीं करेंगे। 50% द वर्कर रिपोर्टेड फॉर द ड्यूटी, उसमें से 50% जो वर्कर है वो ड्यूटी आ रहे हैं। एंड द ओनली 2 आउट ऑफ द 20 इंडस्ट्री इन द सिटी वेर टोटली क्लोज। ये भी कहा गया है कि 20 में से 2 जो है वो टोटली जो है क्लोज हो गया है, मतलब बंद हो गया है। तो जब हम लोग इस तरह के इन्फॉर्मेशन को जो डाटा है या जो इंक्वायरी है उसे अगर हम लिख कर या टेक्सचुअल या रिटेन लिखते हैं या बताते हैं तो वो हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा या टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहलाता है। सो द सुटेबिलिटी इन दिस टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वेयर वी यूज, कहाँ पे ये सुटेबल होगा, कहाँ पे हम लोग इसको यूज करेंगे। द टेक्सुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज मोस्ट सुटेबल व्हेन, ये तब सुटेबल होता है जब द क्वांटिटी ऑफ डाटा इज नॉट वेरी लार्ज, जब क्वांटिटी ऑफ डाटा जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छा डाटा है, बहुत अच्छे से आप दिखा सकते हैं। द स्मॉल डाटा इज टू बी प्रेजेंटेड एज अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। यहाँ पे आप किसी भी डाटा को या किसी भी स्मॉल डाटा को टेक्स्ट के द्वारा दिखा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ द सेइंग द इन्फ्लेशन इज द वर्स देन अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे कहा गया है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो के जैसा ही बहुत ही वर्स्ट हो गया है, बहुत ही बेकार हो गया है, मतलब बेरोजगारी भी बढ़ गया है। और इन्फ्लेशन मतलब हर चीज़ का जब प्राइस बढ़ता है उसे हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब जब गुड एंड सर्विस का प्राइसेस बढ़ने लगे तो वो इन्फ्लेशन होता है। यहाँ पे वर्स्ट हो गया, वर्स्ट मतलब बहुत ही खराब हालत में है, मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। इट वुड गिव द बेटर आइडिया if we say that inflation is rising by 8% as compared to the 4%
अनएम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर। यहाँ पे ये कहा गया है अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है वो हर साल 4% बढ़ रहा है, जबकि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 8% बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और इसका वर्स्ट कंडीशन है, अनएम्प्लॉयमेंट से भी ज़्यादा खराब हालत इन्फ्लेशन का है। मतलब इकोनॉमिक में इन्फ्लेशन का मतलब हर चीज़ का प्राइस का बढ़ जाना होता है। जब हर चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा तो बहुत ही दिक्कत हो रहा है, जो आम आदमी है, जो पीपल है, जो गरीब आदमी है, उनके लिए बहुत ही दिक्कत की बात होता है। इसलिए ये आपका जो टेक्सुअल प्रेजेंटेशन है उसमें ये सुटेबल होता है इस तरह का। मतलब आप टेक्सुअल प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आपका जो डाटा है या क्वांटिटी ऑफ डाटा है या इन्फॉर्मेशन है वो सो लार्ज नहीं होना चाहिए, वो स्मॉल होना चाहिए। We need to give an emphasis of the statistical truth to qualitative information। हमें यहाँ पे क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन पे इन्फेसिस देना पड़ता है, मतलब ध्यान देना पड़ता है कि जो बातें जो खुद इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग बहुत अच्छे से दिखाएं। ड्रॉबैक, इस तरह का जो टेक्सुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है उसका ड्रॉबैक्स क्या है? A serious drawbacks of the textual presentation of data is that वन हैज़ टू गो थ्रू द कंप्लीट टेक्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। मतलब अगर आप टेक्सुअल प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको वो डाटा जो है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो पूरी की पूरी तरह से पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप पूरी तरह से उस इन्फॉर्मेशन को, उस टेक्स्ट को पढ़ते नहीं हैं, तब तक आपको जानकारी नहीं मिलेगा, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा कि आखिर उस इन्फॉर्मेशन में या इस डाटा में क्या लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे टोटली टेक्स्ट है, मतलब यहाँ टेबल नहीं है या कोई डायग्राम नहीं है, आपको बस लिखावट से पढ़कर जानना पड़ेगा कि किस परसेंट में क्या परसेंट क्या है, कितनी बढ़ी है, कितनी घटी है, वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। टेक्सुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा डज नॉट सजेस्ट टू रीडर एट अ मेयर ग्लेंस ऑफ द टेक्स्ट मैटर। यहाँ पे टेक्सुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में एक खराबी है, जो रीडर है, जैसे मान ली मैं अगर किसी चीज़ को पढ़ रहा हूँ तो मुझे डायरेक्ट किसी जो मान ली मैं पेपर पढ़ रहा हूँ तो पेपर का एक हेडलाइन होता है, उससे एक ग्लेंस मिलता है। ग्लेंस मतलब पता चलता है कि हाँ ये हेडलाइन है तो इसके बारे में लिखा होगा। पर यहाँ पे टेक्सुअल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, आपको पूरा डिटेल में पूरा पढ़ना पड़ेगा टेक्स्ट को, तब जाके आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। अगर टेबल के अनुसार भी अगर कुछ चीज़ को दिखाए या डायग्राम के अनुसार भी दिखाए तो एक ग्लेंस पे पता चल जाता है कि आखिर परसेंटेज बढ़ रहा है या घट रहा है, या टेबल के अनुसार में हर चीज़ लिखा रहता है। तो यहाँ पर टेक्सुअल प्रेजेंटेशन में बहुत खराबी है कि आपको हर चीज़ पढ़ना पड़ेगा, यहाँ आपको ग्लेंस नहीं मिलता है। टेक्सुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एड टू द डिसकम्फर्ट टू द रीडर इफ द लार्ज एरिया इज टू बी स्टडी। मतलब यहाँ पे टेक्सुअल प्रेजेंटेशन बहुत ही डिसकम्फर्ट लगेगा जब आपका टेक्सुअल प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा एरिया लेने लगे, मतलब टेक्स्ट बहुत बड़ा हो जाए, 1-2 पेज का हो जाए, तो आप पढ़ते पढ़ते डिसकम्फर्ट हो जाएंगे और साथ में इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ लोग टेक्सुअल प्रेजेंटेशन को पढ़ने के लिए मतलब समय निकालते हैं और वो बहुत ही बोर हो जाते हैं जब इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ा हो जाता है। तो जितना शॉर्ट में रहेगा इन्फॉर्मेशन उतना अच्छा रहता है, जितना टेबल में रहे, जितना डायग्राम में रहे। टेक्सुअल प्रेजेंटेशन शॉर्ट में बहुत अच्छा है पर लॉन्ग में बिल्कुल अच्छा नहीं है, यही कहना चाहता है। ओके, एंड द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अभी हम लोग यहाँ पे सेकेंड जो हमारा टॉपिक है वो टेबुलर प्रेजेंटेशन है। हमने टेक्सुअल प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग टेक्सुअल प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। टेबुलेशन refers to the systematic presentation of numerical data in a row and column। मतलब टेबुलेशन में आपको टेबुलर प्रेजेंटेशन मतलब हो गया टेबुलेशन क्या करता है, किसी भी डाटा को सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन के अनुसार दिखाता है, न्यूमेरिकल डाटा में दिखाता है, रो और कॉलम में दिखाता है। आपने टेबल देखा होगा जिसमें रो एंड टेबल होता है, तो जब हम लोग रो एंड टेबल के अनुसार किसी इन्फॉर्मेशन को दिखाते हैं तो वो टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहलाता है। टू फैसिलिटेट द फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मतलब आप अगर टेबुलर में कोई चीज़ को दिखा सकते हैं तो आप फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, आप एवरेज निकाल सकते हैं, आप टोटल निकाल सकते हैं। जब आप टेबुलर में किसी चीज़ को दिखाते हैं बहुत ही आसान हो जाता है परसेंटेज निकालना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देने का कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा टेबल है, ठीक है, इसमें बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स है, ठीक है, और बॉयज़ का मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि बॉयज़ 20 हैं, गर्ल्स 30 हैं। तो ये टेबल है, मतलब टेबुलर प्रेजेंटेशन है कि डाटा को मैंने टेबुलर प्रेजेंटेशन में दिखा रहा हूँ। अब उससे मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं टोटल भी निकाल सकता हूँ, मतलब मैं फर्दर एनालिसिस कर सकता हूँ। जैसे बॉयज़ 20 हैं, गर्ल्स 30 हैं, मतलब टोटल कितना है 50 है। तो 50 जो है वो हमारा एक फर्दर एनालिसिस हो गया। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन में आपको एक क्वालिटी मिलता है कि आप फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Tabulation is the scientific process to represent the classified data in an orderly manner so that the data are clearly understood।
तो यहाँ पे ये कहा गया टेबुलेशन क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिससे हमें कोई भी डाटा बड़ी ही अच्छी तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, और भी जैसे कि यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखा पहले ऊपर में, फिर मैंने इसका एक डेफिनेशन लिखा है जो प्रोफेसर LR कॉर्नर ने दिया है, आप इसे भी लिख सकते हैं। टेबुलेशन इन्वॉल्व द ऑर्डरली एंड द सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। टेबुलेशन क्या करता है, किसी भी चीज को ऑर्डरली और सिस्टमेटिक ढंग से दिखाता है, न्यूमेरिकल डाटा में दिखाता है इन अ फॉर्म डिजाइन टू इलुसिडेट मतलब होता है यहाँ पे स्पष्ट करना, किसी चीज को अच्छे से बताना। द प्रॉब्लम अंडर द कंसिडरेशन मतलब कि टेबुलेशन क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को स्पष्ट ढंग से, क्लियर ढंग से दिखाता है। टेबुलेशन in its broadest sense is a orderly arrangement of data in a column and row। मतलब टेबुलेशन का मतलब और भी बताया गया कि टेबुलेशन क्या है, एक ब्रॉडेस्ट सेंस है जिसमें हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, किसी भी डाटा को रो एंड कॉलम से दिखाते हैं। मतलब सिंपल सा बात है, टेबुलेशन हमारा रो एंड कॉलम का मिला जुला भाग है जिससे हम लोग अपना डाटा को अंडरस्टूड कर लेते हैं कि बॉयज़ कितना है, गर्ल्स कितना है, कितने लोग एडुकेटेड है, कितने लोग अनएडुकेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, सभी बातों को हम लोग जान सकते हैं। अब हमारे पास है स्टैटिकल टेबल और टेबल। आप स्टैटिकल टेबल को टेबल भी बोल सकते हैं। तो हमारा स्टैटिकल टेबल जो है, स्टैटिकल टेबल इज अ सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन अ कॉलम एंड रो। स्टैटिकल टेबल के अनुसार हम किसी भी डाटा को सिस्टमेटिक ढंग से ऑर्गेनाइज करते हैं, संगठित करते हैं रो एंड कॉलम में। जैसे यहाँ देख सकते हैं वर्टिकल डिसेक्शन ऑफ द टेबल आर नोन एज कॉलम। मतलब वर्टिकल डिस्टेंशन अगर हम दिखाएं तो वो कॉलम है, और हॉरिजेंटल डिस्टेंशन दिखाए तो हम वो हमारा रो हो गया। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि मैं अगर इस तरह से अगर मैं कोई लाइन खींच रहा हूँ तो ये हमारा कॉलम हो गया, और इस तरह से अगर मैं लाइन खींच दूँ तो वो हमारा रो हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये रो का कॉलम और ये आपका एक कॉलम आपका दिखाया जा रहा है और ये आपका रो भी दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से जब टेबल हम लोग बनाते हैं तो वो हमारा वर्टिकल डिस्टेंशन ऑफ द कहलाता है। ठीक है, कहलाता है डिस्टेंशन ऑफ द टेबल कहलाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं, जो हमारा वर्टिकल डिस्टेंशन है वो कॉलम कहलाएगा, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंशन है वो हमारा रो कहलाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ टेबल। एक टेबल में एक अच्छा टेबल बनाने के लिए, मतलब एक अच्छा टेबल मतलब क्या, टेबल मतलब ये हो गया जो मैं ये टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, ये टेबल हो गया। ठीक है, इस टेबल को बनाने में किन बातों का ख्याल रखा जाता है, कौन सी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ टाइटल लिखा हुआ है, टेबल नंबर लिखा हुआ है, हेड नोट लिखा हुआ है, स्टब लिखा हुआ है, कैप्शन लिखा हुआ है, सब नोट लिखा हुआ है। हर एक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फुट नोट्स क्या है, सोर्स क्या है। चलिए पहले हम लोग इस कंपोनेंट का जो है डायग्राम को अच्छे से समझते हैं। अगर हम लोग इसका डायग्राम को समझ लेते हैं तो हमें भी ये चीज़ अच्छे से समझ में आने लगेगा। देखिए मैंने इसे छोटा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए ये दो भागों में टूटा हुआ है। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो है देखिए यहाँ पे मैंने दिखाता हूँ आपको, आप थोड़ा सा इसे इस तरह प्रकार से देख लीजिए। देखिए यहाँ सबसे पहले एक टेबल में, ये देखिए ये हमारा टेबल बना हुआ है, सामने आप देख सकते हैं। देखिए टेबल बना हुआ है, देखिए ये हमारा टेबल हो गया। और टेबल से रिलेटेड जितना भी बातें हैं, और इस टेबल का एग्जांपल भी मैंने दिखाया है यहाँ पे, ठीक ना। और इस टेबल से जितने भी रिलेटेड बातें हैं उसके भी हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कैप्शन, स्टब, रो, कॉलम हर चीज़ को लिखा गया है। तो आप इधर देख सकते हैं। देखिए इधर अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे दिखाया, एरो दिख के दिखाया है कि ये जो टेबल है इसका ये कॉलम है। और आपका सबसे पहले टाइटल लिखा जाता है, फिर टेबल नंबर लिखा जाता है, फिर टाइटल लिखा जाता है, फिर उसका सब नोट लिखा जाता है। तो आखिर ये सब नोट क्या है, टेबल क्या है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग बैक वापस आते हैं। तो ये हमारा पास जो है टेबल आ गया है। तो देख सकते हैं हमारे पास टेबल है। और ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग जा रहा है तो हम लोग इसे यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि
राइट द मीनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मतलब ये आप होमवर्क के तौर पे लिखें. राइट द मीनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, सेकंड क्वेश्चन. एंड डिफाइन टेक्सुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. और इसके हम लोग एंड आल्सो राइट डिफाइन टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड आल्सो राइट टेक्सुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड आल्सो राइट द मेरिट एंड डिमेरिट. मेरिट मतलब हो गया यहाँ पे सुटेबिलिटी एंड डिमेरिट मतलब हो गया ड्रॉबैक्स. आल्सो राइट द मेरिट एंड डिमेरिट या सुटेबिलिटी एंड ड्रॉबैक्स ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आप इसको लिख सकते हैं. एंड डिफाइन टेबुलेशन, टेबुलेशन क्या है आप इसे भी लिख सकते हैं. एंड डेफिनेशन ऑफ टेबुलेशन एंड स्टैटिकल टेबल, राइट द मीनिंग ऑफ स्टैटिकल टेबल एंड व्हाट इज कॉलम, व्हाट इज रो, तो आप इसको भी लिखें. एंड द नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो पार्ट ऑफ टेबल डिस्कस करने वाले हैं. सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड. और आप याद रखें आपको ये सारे नोट्स को अच्छे से लिखना है और साथ में जो क्वेश्चन आंसर मैंने बताया है उससे भी आपको लिखना पड़ेगा. आप बिल्कुल क्वेश्चन आंसर को लिखें क्योंकि ये सारे आपको कॉपी में रहना चाहिए. आप फेयर कॉपी में आपको 5 मार्क्स मिलता है. ये कॉपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो आप बिल्कुल कॉपी कंप्लीट करें, वीडियो देखें, समझें, नोट्स का इस्तेमाल करें. सो थैंक यू एंड मस्ट राइट ऑल द होमवर्क एंड लर्न आल्सो. ओके, थैंक यू.